एपिसोड की शुरुआत में हमें सिन्मुगो तो एमा सभी को एक साथ दिखाया जाता है। वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी एमा बताती है उनके सोल्जर्स मियो और सिन के साथ लड़ने के बाद अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। सिन पूछती है क्या वो इसलिए निराश हो रहे हैं क्योंकि हम वो हरा नहीं सकते। एमा बोलती है हाँ बात कड़वी है मगर यही सच है। मियो अपना सुझाव देते हुए कहती है हमें कुछ समय के लिए उनके लिए ट्रेनिंग बंद कर देना चाहिए, पर उससे सिन बोलती है ऐसे तो उन्हें लगेगा कि हमने उन्हें छोड़ दिया है। कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर गधेड़ी। मियो बोलती है दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं जब करती हूँ दिमाग का इस्तेमाल जब मुझे ये सोचना होता है कि मैं डिनर में क्या खाने वाली हूँ। निहायत ही बुक्कड़ है भाई ये लड़की। मोगो तो उससे कहता है ए झगड़ा मत करो नहीं तो खाना खराब हो जाएगा, और रही बात उन लोगों की तो मैं उनसे खुद बात करूंगा। हमें बताते हैं इस वक्त और आराम कर रहे होंगे। मोगो तो सिन से कहता है तब तक तुम लिजर्ड से बात करके आओ। मियो सिन से गुस्से में बोलती है अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई ना। सिन उससे बोलती है अरे ओ मक्कड़ मानो, अगर इतनी बात करनी है ना तो जाके ऑल्के से बात कर। मियो बोलती है मुझे उनसे बात करने की जरूरत नहीं, समझी ना, वो उनके लिए ट्रेनिंग का कोई परेशानी नहीं है। मोको तो बताता है आल्के काफी ज्यादा ताकतवर है और वो कभी कभी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो ज्यादातर एल्कीमी में व्यस्त रहते हैं। फिर हमें कुछ और को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और मोगो तो मियो एमा उन्हें छुप कर सुन रहे होते हैं। उनमें से एक और कहता है आज दोपहर में हमारी यंग मास्टर के साथ ट्रेनिंग है। दूसरा और कहता है मुझे उनके साथ ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। मियो या सिन के साथ ट्रेनिंग करो तो वो लोग मौका तो देते कम से कम मारने का, पर यंग मास्टर तो कोई रहम नहीं दिखाते भाई, बहुत मारते हैं भाई। मुगो तो अपने मन में सोचता है क्या मैं इनके लिए विलन हूँ। उसके बाद मुगो तो वहाँ से वापस आ जाता है और कहता है जितना मैंने सोचा था हालात उससे ज्यादा बुरे हैं, मुझे अपनी शक्तियाँ रोक कर रखनी चाहिए थी। फिर वो सिन से पूछता है लिज़र्ड्समैन के क्या हाल है। सिन कहती है उनकी हालत भी कुछ खास नहीं, जितना उनकी पावर होनी चाहिए थी उससे 10% भी नहीं। मोगो तो पूछता है क्या सभी प्रजातियां एक दूसरे से ज्यादा मेल मिलाप या बातचीत नहीं कर रही। एमा कहती है आपने सही कहा, हर प्रजाति के अपने तरीके होते हैं और वो अपने तक ही रहना पसंद करते हैं। सिन कहती है इसके लिए मेरे पास एक मस्त प्लान है। फिर हमें सभी लोगों को एक साथ दिखाया जाता है मीटिंग में। सिन उनसे कहती है आज अपनी पावर को चेक करने के लिए हम एक ट्रेनिंग करेंगे जो कि आम ट्रेनिंग में नहीं किया जाता। हर क्लैन का एक पावरफुल वॉरियर अपने टेक्निक्स और पावर का प्रदर्शन करेगा और फिर और की तरफ से एग्रिस और लेजर्ड की तरफ से लिली आते हैं और फिर वो दोनों टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर ऑर्क की टीम जीत जाती है। पर हम देखते हैं कि मोगोतो के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता और जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो कि कौन जीता। सिन कहती है मैं जानती हूँ आप दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर अफसोस इससे कोई फायदा नहीं, तुम अभी तक काफी कमजोर हो। एक और कहता है माफ करना सेन जी, आपके लिए भले ही काफी ज्यादा कमजोर और खराब हो लेकिन हमारे लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा था और ये बहुत अच्छा लड़े। और फिर सिन उसे चिल्लाते हुए कहती है जितना मैंने तुम्हारी ताकत को चाहा था तुम उसके 10% भी नहीं हो, तुम सभी किसी काम के नहीं, हमें एक ताकतवर योद्धा चाहिए जिन पर हम पूरी तरह भरोसा कर सके। और कहती है आज से हर हफ्ते एक बार तुम में से एक इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करेगा और उसे हम उसके पावर के हिसाब से रैंकिंग देंगे। एक और कहता है पर इससे तो हमारी टेक्निक सबके सामने आ जाएगी। सीनू से कहती है अरे ओ सुअर की शकल के, तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम अपनी खुद की टेक्निक को छुपा सको। फिर सीनू ने काफी लंबा चौड़ा एक भाषण दे दिया। उसके बाद फ्रैगमेंट बोलती है अब आपके सामने यंग मास्टर बोलेंगे। ये लड़की हमेशा मोगोतो को फंसाते रहती है भाई। फिर मोगोतो खड़ा होता है और कहता है मैं सिन के बात से सहमत हूँ, तुम सभी इतने ताकतवर नहीं हो कि अपनी टेक्निक छुपाने के बारे में सोचो, पर मुझे तुम पर भरोसा है। और हाँ गाइस मुझे भी तुम पर काफी ज्यादा भरोसा है कि अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दोगे, तो वीडियो को लाइक कर देना। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। फिर सिन आकर बोलती है मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपनी तैयारियां जारी रखें क्योंकि कुछ दिनों में डेमी प्लेन रैंकिंग शुरू होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिन मियो को देखते हैं। वो लोग री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए होते हैं। यहाँ वो लोग मियो का लेवल चेक करते हैं तो उसका लेवल अभी भी 1500 होता है। फिर सिन अपना लेवल चेक कराती है पर उसका लेवल अभी भी मियो से कम होता है 1340। और ये जानकर सिन काफी ज्यादा निराश होती है। उसने इतना प्रैक्टिस किया फिर भी उसका लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा। मुगोतो कहता है एक हफ्ते में 20 लेवल बढ़ा और क्या चाहिए। फिर वो रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सभी हाई रैंक एडवेंचरर्स रिटायर हो चुके हैं और कई का तो इलाज चल रहा है, इसलिए उन्हें लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है इस समय। इसलिए वो रिसेप्शन मोगोतो से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस शहर के नंबर 1 एडवेंचरर्स बनाने में किसी को ट्रेनिंग दे और मोगोतो मान जाता है। उसके बाद मोगोतो सिन से कहता है कि वो टोआ के ग्रुप को ट्रेनिंग दे। हाँ कर देती है। फिर मोगोतो उसे शुक्रिया करके वहाँ से जाने लगता है
और मोगोतो के जाने के बाद सिन नोटिस करती है कि मोगोतो टोआ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है और वो अपने मन में सोचती है जरूर उसका चेहरा उसकी दुनिया में किसी के शख्स से मिलता होगा जो मोगोतो का काफी ज्यादा खास है। उसके बाद होता है सिन शिफ्ट। सिन टोआ के ग्रुप को काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देने लगती है। कभी उन्हें पहाड़ों में लटकाती है, कभी उन्हें नदी में फेंक देती है, कभी उनके पीछे मॉन्स्टर छोड़ देती है। भाई ये ट्रेनिंग नहीं टॉर्चर कर रही थी उन लोगों को। इसके बाद सिन उन्हें एक मिशन पर लेकर जाती है और शैडो टेल मॉन्स्टर के ग्रुप के बीच में लड़ने के लिए छोड़ देती है। यहाँ टोआ और उसके सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। टोआ का ग्रुप उन सभी मॉन्स्टर पर हमला करता है पर उनके अटैक का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सिन उन मॉन्स्टर के सामने बैरियर बना देती है और टोआ के ग्रुप को डांटते हुए कहती है तुम स्ट्रेटेजी बनाकर क्यों नहीं लड़ते, और फिर उन्हें स्ट्रेटेजी बताती है। फिर वो उन्हें उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहती है और अपना बैरियर हटा देती है। पर इस बार टोआ के ग्रुप मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद सिन एक मॉन्स्टर के ग्रुप को खुद से मारने के लिए कह के वहाँ से चली जाती है और एडवेंचरस गिल्ड में आ जाती है। वो उस रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर बताती है कि उसने टोआ के ग्रुप को मॉन्स्टर के केव में भेजा है, और ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट बौखला जाती है और कहती है ये तो पागलपन है। उनमें से लेवल 100 का प्लेयर मुश्किल से मॉन्स्टर को हरा पाता है, और तुमने जो टोआ के ग्रुप को उनके पूरे ग्रुप में भेज दिया। तभी टोआ का ग्रुप वहाँ आता है जिन्होंने उन मॉन्स्टर के ग्रुप को हरा दिया था, और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। फिर हमें मोगोतो को दिखाया जाता है जो मियो से अमरोसिया के फूल के बारे में पूछता है और कहता है इसे हम अपनी शॉप के सबसे रेयर चीज बना सकते हैं। वो कहता है अब मुझे अपनी शॉप पर आने पर ध्यान देना होगा क्योंकि हमें सामान होने के बावजूद उसे बेचने के लिए एक जगह तो चाहिए ही होगा। उसके बाद मोगोतो पैट्रिक के पास पहुंच जाता है दुकान किराए में लेने के लिए, और पैट्रिक मान जाता है और कहता है अगर मैं आपकी कोई और मदद कर सकूं तो बताइए। और वो कहता है नहीं, अपने खुद की जगह ना लेने का कारण स्पाई से बचना तो नहीं। और फिर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रामो को तो सभी को बता रहा होता है जगह किराए पर लेने की वजह बस ये नहीं, वो सामान बेचना चाहते हैं। अगर किसी भी तरह की लेन देन होती है उसे राजी को मैसेज करना पड़ता है, और राजी को मैसेज करने के बाद उन पर जासूसी शुरू हो जाएगी। इससे बचने के लिए उन्हें जगह किराए पर लेना पड़ेगा। सीन प्रेजेंट में आता है। ट्रिक उसे एक ऐसा जगह देता है जो किसी के राज्य के हिस्से में नहीं आता। वो तो वहाँ अपनी दुकान आराम से चला सकता है। फिर हमें मियो को दिखाया जाता है जो एक एलके के साथ दिनाशाक के जंगल में पहुंच गई होती है, अमरोसिया का फूल लेने होती है। अभी हम दो एल्फ को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।